अच्छा, कल हम ना डिग्री और रेडियन के दरमियान फ़र्क निकाल रहे थे। मैंने आपको बताया था एक सर्कल है, ठीक है। इसको जब आप 360 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी हर जो डिवीज़न है वो किसके बराबर हो जाती है, 1 डिग्री के, ठीक है। यानी उसके नतीजे में जो डायरेक्शन बनती है आप उसको डिग्री में काउंट करते हैं, और उस डिग्री के नतीजे में जो आर्क बनती है उसको आप किस में मेजर करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। 1 डिग्री किसके इक्वल होगी, 1 रेडियन के इक्वल होगी। 1 डिग्री किसके इक्वल होगी, 1 रेडियन के इक्वल होगी, ठीक है जी। अब उसके बाद उसने क्या बात की थी कि 1 डिग्री जो होती है उसमें कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होती हैं। यानी आपके पास 1 डिग्री इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगी, 1 रेडियन के इक्वल, ठीक है। और 1 रोटेशन किसके इक्वल होगी, 360 डिग्री के इक्वल, ठीक है। यानी 360 डिग्री को आप जब रेडियन में काउंट करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगी, पाई के इक्वल होगी, 2 पाई के इक्वल, ठीक है। यानी 360 डिग्री को जब आप सर्कुलर मेजरमेंट में काउंट करेंगे तो किस में काउंट करोगे, 2 पाई में, और जब उसके नतीजे में जो डायरेक्शन में काउंट करोगे वो क्या होगी, 360 डिग्री होगी, ठीक है। अब इसमें से आप पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, 360 डिग्री को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। इट मीन्स कि पाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी, पाई बाय 180। 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी, पाई बाय 180। यानी आपने इस 180 को पाई के नीचे डिवाइड कर दिया तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है। 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। अब मुझे यहाँ से बताओ कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180/पाई। हाँ, ये उल्ट जाएगा। 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास यहाँ से, 180 ओवर पाई, ठीक है। यानी ये होल डिग्री बन जाएगी आपके पास, ठीक है। 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 ओवर पाई होल डिग्री। यानी यहाँ से ये बात जाहिर होती है कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होती हैं, कन्वर्स होती हैं, ठीक है। अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल है तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 ओवर पाई के इक्वल। अब आपने ये 3 चीज़ें ना याद रखनी है। क्या होता है, 2 पाई जो होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। यानी 1 रोटेशन जो होगी उसको आप जब डिग्री में काउंट करोगे तो 360 डिग्री होगा, लेकिन जब उसे आप रेडियन में काउंट करोगे तो वो किसके बराबर होगी, 2 पाई के इक्वल, ठीक है। इसी तरह यहाँ से फिर हमने क्या निकाली वैल्यू, पाई की वैल्यू निकाली 180 डिग्री, यानी 2 पे उसे आपने तकसीम कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। यहाँ से आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालोगे। 1 डिग्री की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, पाई बाय 180 रेडियन, और 1 रेडियन की क्या वैल्यू निकलेगी, 180 डिग्री ओवर पाई। अब आप इसी रोटेशंस को, इन्हीं रोटेशन को अब हम रेडियन में पढ़ेंगे। पहले हमने डिग्री में पढ़ा था कि आप जब शुरू होते हैं 0 डिग्री से, फिर आप जाते हैं 45 डिग्री पे, ठीक है। ऐसे यहाँ से आप 0 डिग्री से शुरू हुए, फिर आप यहाँ पे 45 डिग्री पे आए, फिर यहाँ पे आप 90 डिग्री पे चले गए, फिर यहाँ पे आप 120 डिग्री पे आ गए, फिर 180 डिग्री पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 270 डिग्री आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 360 दोबारा आ गया। ये थी डिग्री में, किस में थी, डिग्री में। अब इसी चीज़ को आपने किस में देखना है, रेडियंस में देखना है, ठीक है। तो हमारे पास रोटेशन क्या है, 180 डिग्री किसके इक्वल है आपके पास, 1 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, यानी पाई रेडियंस किसके इक्वल है, पाई रेडियंस, ये चीज़, ठीक है, पाई रेडियंस के इक्वल है, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। 90 डिग्री क्या होगा आपके पास, इसे रोको ज़रा। अच्छा, हमने ये बात सीखी थी ना कि पाई जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अब हमने हर रोटेशन को जो है, जिसको हमने 0 डिग्री कहा, 45 डिग्री कहा, 90 डिग्री कहा, 120, 180, 270, इसको हम किस में काउंट कर रहे थे, डिग्री में काउंट कर रहे थे। अब हमने इसे रेडियन में काउंट करना है। हमने देखना है कि 45 डिग्री जो है वो रेडियन में क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री रेडियंस में क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह अप टू 360 डिग्री को हम रेडियंस में कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई है, पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री।
अब हम देखते हैं अगर मैं इस पाई को 2 पे डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। यानी 90 डिग्री को आप रेडियन में क्या काउंट करेंगे, पाई बाय 2। इसी तरह ये जो पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री है, इसको अगर मैं 3 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये किसकी वैल्यू देगा, 60 डिग्री की वैल्यू देगा, ठीक है। यानी पाई बाय 3 किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री को। यानी 60 डिग्री को जब आप रेडियन में काउंट करेंगे तो क्या होगी, पाई बाय 3 होगा, ठीक है। इसी तरह ये पाई जो है 180 डिग्री है आपके पास, ठीक है। इसको अगर मैं 4 पे डिवाइड कर दूँ, यानी 180 डिग्री को अगर मैं 4 पे डिवाइड कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 45 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स कि 45 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। इसी तरह हम 360 डिग्री तक इस चीज़ को लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी चीज़ को हम जब हम सर्कल में देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, सेंटर है इसका, ये 0 डिग्री है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, पाई बाय 4 हो जाएगा, मीन्स 45 डिग्री। पाई बाय 4 मीन 45 डिग्री, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप क्या काउंट करेंगे, पाई बाय 3, ठीक है। इसी तरह ये 90 डिग्री पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। इसी तरह हम क्या चलते जाएंगे, फर्दर चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये है रिलेशन डिग्री की और रेडियन की, ठीक है। डिग्री की हमने क्या बात की थी, डिग्री जो है वो एंगल जो होता है उसको शो करती है, डायरेक्शन को शो करती है, उस आर्क की जो आर्क बनती है उसकी डायरेक्शन को शो करती है, और उसके नतीजे में, उस डायरेक्शन के नतीजे में जो आर्क बनती है उसकी मेजरमेंट को आप क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं।